नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। नमस्कार, आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष पंवार। बात करते हैं सिवानी शहर में आयोजित किए गए विश्व समाज के एक सम्मेलन को, जिसको अग्रवा धाम विश्व समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने संबोधित किया। और अग्रवा में लगने वाले वार्षिक मेला जो कि 7 अक्टूबर को आयोजित होना है, इसका उन्होंने न्योता भी दिया। इसके बाद उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बनाने की फैसला लिया, उसके लिए मैं पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4 घंटे निकालिए, मैं दावा करके जाता हूँ आपके लिए, आप जनता की डेट लेना। ये जो होल आपका छोटा का प्रोजेक्ट है तो मेरा काम पकड़ लेना, आज ही आ जाएगा। जब जयंती में ढोलक पेटी बाजेंगे तो पता आ जाएगा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती सिवानी में मनाया जा रहा है। अच्छे कलाकार आओगे, वो जाते जाए खाना खाने जाना है, पूरे बैठने की नहीं ना मिलेगी, फुर्सत ही नहीं। तो जाने भाई सारा परिवार यही आएगा। एक हौसला और कह देना भाई, शायद परिवार आइए, वो दिन साफ चूल्हे का टोटा यही है। जब उनको बताओ, जब घर से बहुएं आ जाएगी, बेटियां आ जाएगी, साफ सुथरा आ जाएगी, हमारे बेटे के हो देगा रोटी तो वही खानी पड़ेगी, रोटी वही बननी है। तो कहने की बात नहीं, वो अच्छा मेरे लिए मैं इसका आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात देखो भाई, सामाजिक मंच है, सामाजिक बात है। एक बात जरूर कहूंगा, आज चिट्ठी क्या बनी, सबसे ज्यादा टैक्स अगर कोई देता है हमारा अग्रवाल समाज देता है आपके सामने, और सबसे ज्यादा चंदा आज मैं अग्रवाल भवन में खड़ा हूं, आप भी वाल्मीकि पाल में चले जाना। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजरंग दास गर्ग ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। धाम में 7 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो 42वां वार्षिक मेला है जी, हर साल लगता है। और सिवानी का बड़ा भारी योगदान इस मेले में होता है। और जहाँ तक कि पूरे देश का वह समाज महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलकर सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। और जहाँ जितनी भी देश में सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं चल रही है, उसमें 62% पैसा वैश्य समाज का खर्च हो रहा है। और केंद्र की सरकार, देश में जितनी भी स्टेट की सरकारें हैं, हर सरकारों को सबसे ज़्यादा टैक्स वैश्य समाज द्वारा दिया जा रहा है। आज जो हमारा समाज है, सब एकजुट होकर जनहित के अंदर कार्य कर रहा है। और अग्रवा जो है महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी राजधानी थी, जहाँ 125 एकड़ के अंदर महल, जो अग्रवा धाम 30 एकड़ में है, उसके बिल्कुल एक दीवार 125 एकड़ महाराजा अग्रसेन जी का महल होता है, था पहले, तो टिल्ले के रूप में बदल गया जी। उसके पीछे हमारी धाम की जमीन है, बराबर में धाम की जमीन, चारों तरफ धाम का सिस्टम बना हुआ है। जो धाम बना था ये भी एक टिल्ला ही था, उस टाइम भी इसको खुदाई करके तोड़ के इसको खड़ा किया गया था, बिल्कुल टिल्ला ही था जब हमने लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक बड़ी भाई दिक्कतें हैं, जैसे अग्रवा है, अग्रवा को आने जाने की सुविधा रेल की नहीं है, बिल्कुल बस अड्डा नहीं है, बस अड्डा बना दिया, वो चालू नहीं है। और सरकार ने 2-3 बार इसको केंद्रीय रेल बजट में पास भी कर चुके हैं। और हाल ही में जो पिछला बजट था उसमें भी पैसे भी पास कर दिए। हिसार अग्रवा सरसा तक की 93 किलोमीटर रेलवे लाइन मंजूरी हो चुकी, पिछले बजट में भी हुई थी जी।
मगर ईब खास बात क्या रहा, ईब उसके अंदर पैसे यानी कि खर्च का बजट, जैसे हम बोलते हैं खर्च, जैसे उसका जो खर्च होगा उसका बजट का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो मेरी एक केंद्र सरकार से अपील है भी जो अगरवा को रेलवे लाइन से तुरंत जोड़ने का काम शुरू किया जाए, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले यात्री वहाँ अपना आरामदायी से आ सके जा सके। सुविधा नहीं है, दिखते हैं बड़ी भारी दिखते हैं, मतलब पूरा जो एरिया हिसार जिला लगाओगे वो धर्म नगरी है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन नेशनल हाईवे, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, मतलब क्या है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज 267 एकड़ में समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से बनाया हुआ है। अग्रवा धाम बना हुआ है, गौशाला बनी हुई है, दुनिया भर की संस्था हमने अग्रवा धाम में बनाई हुई है। हमने खुद की जमीन सरकार को हैंड ओवर करी, जो अनाज मंडी बनी वो हमारी अग्रवा धाम की जमीन थी, हमने सरकार को दी ताकि मंडी कामयाब हो जाए, मंडी चले, लोग बसे, वो भी हो चुका। मगर अगरवा को जोड़ना बहुत जरूरी है, ये काफी समय से ये मांग चलती आ रही है। और इससे पहले भी 3-4 रेल मंत्री आए, लालू जी आए, वो भी घोषणा कर गए थे। पीयूष गोयल आया था, पीयूष गोयल जब सरकार नहीं बनी 2015 के अंदर पीयूष जी आए, उस टाइम भी घोषणा, ये सुरेश प्रभु जी थे, उन्होंने भी घोषणा की थी। तो ये भी जो स्थिति है वो किया जाए। दूसरी बात ये है तो टिल्ले की खुदाई सरकार ने मंजूर कर रखी, काम शुरू था, बीच में रुक गया 6 महीने में, वो तुरंत प्रभाव से टिल्ले की खुदाई शुरू की जाए। महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 म्यूजियम अग्रवा धाम में बनाए हैं, ताकि हम म्यूजियम के अंदर जो सामान समून है जो है महाराजा अग्रसेन जी यादगार का वो रख सके। क्यों हमने वो बहुत भव्य रूप से 2 म्यूजियम बनाए हैं, एक 400 आदमी एक साथ बैठे खाने का भोजनालय कक्ष बनाया है, गरीब दूर कन्याओं की शादियों के लिए बैंक्वेट हॉल बना दिया, फ्री के अंदर कोई भी आओ शादी करो, भाई समाज का व्यक्ति सारी व्यवस्था करेंगे, 1.5 लाख का सामान साथ में देंगे, वो भी कर दिया। ऊपर ऑडिटोरियम बन रहा है जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, उसका इंटीरियर काम शुरू है, वो भी काम हमारा चल रहा है। सरकार को यही अपील है कि सरकार एक तो टिल्ले खुदाई अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़े, तीसरा अगरवा के विकास के लिए विशेष पैकेज सरकार दे, और चौथी है अगरवा को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार वहाँ कोई सुविधा देगी तो दुनिया भर के उद्योग लगवाने की गारंटी हमारी है। लोग चाहते हैं कि हम अगरवा में काम करें, बस मूलभूत सुविधा ना होने के कारण उद्योगपति हट जाते हैं। जब तो वो जमीन नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, जो रॉ मटेरियल आगे कुछ खपत नहीं होगी तो उद्योगपति कह जाएंगे हमारे पास आज सेठ बैठे, बड़े सेठ बैठे, अब आज मारनी में लगा लो, तो फैक्ट्री मारेगा लगा लेंगे। तो यही है मेरी अपील केंद्र सरकार से है, और हमेशा ही समाज ने सहयोग किया है, बिल्कुल केंद्र की सरकार में भी सहयोग किया, स्टेट की हर सरकार में सहयोग किया है। ये वो समाज है हमें से देने वाला है। महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श सुमूत्र का अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा पूरे देश के अंदर एक परंपरा लागू किसने की, महाराजा अग्रसेन जी ने की, 1 ईंट 1 रुपया, जरूरतमंद को ऊंचा उठाने के लिए, गरीबों को बसाने के लिए, उसी नीति के ऊपर ये समाज लगा हुआ है। 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये दान पुण्य के काट कर धर्म में लगाता है। ये अच्छी सोच है, होनी भी चाहिए। जब परमात्मा देता है, कुल देवी माता लक्ष्मी जी जब देती है, उसी के घर में बात होता है। जो किसी के भला सोचेगा, जो अच्छा करेगा, उसके घर में कुल देवी माता लक्ष्मी का हमेशा वास होता है और बस लगा देगा। 7 तारीख को क्या आयोजन है पूरा? 7 का मेला लगा, भव्य मेला है, 2 दिन का ट्रेड फेयर वो लगेगा, 6 और 7 का मेला है। स्टेज प्रोग्राम जो होता है 12 बजे से 3 बजे तक स्टेज प्रोग्राम होगा, और सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 5 बजे शक्ति सरोवर स्नान, और उसके बाद 7 बजे सभी मंदिरों में आरती, 56 भोग लगेंगे, और वो सबका ही सोमामणि के प्रसाद लगना है। उसके बाद 8 बजे भव्य कलश यात्रा है, और 9 बजे भंडारा लगातार देर रात तक चलता ही रहेगा। 3 भंडारे बड़े बड़े बना रखे हैं, हमेशा लगाते हैं, 3 भंडार लगेंगे, वो भंडारा लगेगा। उसके बाद 12 बजे स्टेज प्रोग्राम।